MIM के कद्दावर नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई में आके अपने पूरे खेमे के साथ बैठे हुए, और मुंबई की अगर हम बात करें तो लगातार असदुद्दीन और अकबरुद्दीन के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। और उसी तरीके से मुंबई में कल चुनावी प्रचार के दौरान संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उद्धव ठाकरे के घर पे ही आकर उनको एक बहुत बड़ा वार किया है और खुली चेतावनी शिवसेना के लिए पहली बार दिया है। नागपुर शहर अध्यक्ष सलीम हक साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हूँ। सलीम जी, टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पे जो चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दिया है, भड़काऊ भाषण नहीं है वो। देखिए, कल के आज की न्यूज में जो है उद्धव ठाकरे जी ने कहा है मोदी सरकार को कि अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर झाड़ू लगाओ। क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि इनके मुंह पे झाड़ू लगाओ, मतलब उससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इसलिए उनको ये आदत बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके मुंह में गंदगी है तो भड़काऊ भाषण क्या हमारा अकेला नेता दे रहा है? और भड़काऊ भाषण कैसा बोल रहे हैं उसको आप? वो साफ बात बोल रहे हैं कि जैसा हम हैदराबाद से आके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी आकर यहाँ से आके हैदराबाद में चुनाव लड़ो। वो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मेरा ये कहना है कि शिवसेना मुसलमान भाइयों के विरोध में है या नहीं है, ये ओवैसी ने हमको बताने की जरूरत नहीं है। 95 से 99 के दरमियान जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सत्ता यहाँ महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी, तब एक मुस्लिम भाई हमारे कामगार मंत्री रह चुके हैं। ये ऐसी परिस्थिति में हम मुसलमान के विरोध में है, ये कैसे बोला जा सकता है? और अगर ओवैसी हैदराबाद से आकर मुंबई में इस कदर बात करता है तो मुझे लगता है कि उनके कहीं तो भी स्क्रू ढीले हो गए। ओछे राजकारण करने का एक प्रयास है, प्रसिद्धि पाना और किसी एक राजनीतिक दल पर, किसी एक हिंदुत्ववादी पार्टी के मुखिया पर निशाना साधकर भारत देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाने की नापाक कोशिश कर रहे हो किसी, ऐसा मेरा मानना है। हम यहाँ पे आए हैं तो चुनावी लड़ने आए हैं, कुश्ती लड़ने नहीं आए मेरे भाई। उसका गलत जो है वो मत निकालो निष्कर्ष। चुनाव लड़ने से मुराद है कि हम यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं। MIM भारत में आके डंके की चोट पर चुनाव लड़ रही है, 2 सीट लाई है। यानी आप ही आइए। आपका सीधा कहना यह है कि उनको हम हैदराबाद आने का पैगाम दे रहे हैं कि आप भी आगे अपनी सीटें लड़ाइए। लेकिन शिवसेना इसको भड़काऊ भाषण कह रही है और महाराष्ट्र का वातावरण, उसमें कहीं हम वातावरण खराब करने की बात की जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल सकती। महाराष्ट्र में इनकी जितनी बोलबाला है यहाँ पर है। अगर इन्होंने इतना का बोलबाला है तो इन्होंने हैदराबाद जाना चाहिए। अकबर साहब के आवेदन पर अकबर साहब ने तो खुला बोला है कि आप भी हैदराबाद आइए, आपका स्वागत है। क्यों नहीं जाती है? यह कि नहीं, जो उन्होंने बोला है कि घर के शेर है, घर में घूमते रहते, तो अपने आप को शेर बोल लेना बड़ी बात थोड़ी है। 10 साल पहले बाला साहब के जन्मदिन पर जब वहाँ उन्हें अभिनंदन करने के लिए गया था, तब मैंने मेरे आंखों से देखा हजारों की तादाद में मुसलमान भाई भी वहाँ पर आए थे बाला साहब को अभिनंदन करने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पर चुनाव है और चुनाव रहने के बाद अगर ओवैसी सभा को संबोधित करेंगे, मुसलमान के फेवर में बोलेंगे, उद्धव साहब के विरोध में बोलेंगे, तो मुसलमान भाई भी उनके फेवर में चले जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। मेरा मानना है वहाँ पर शिवसेना की सीट फिर से चुनकर आएगी, भगवान वहाँ पर फिर से लगाएगा। कैमरामैन हसीब खान के साथ टाइम न्यूज सलीम रहमान, नागपुर।